गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, समा टेक क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे पुराने वाला, मैग्नेट। कल हमने डिस्कस किया था BH कर्व। BH कर्व, बी और एच के बीच में जो कर्व खींचा जाता है वो था आपका BH कर्व। उससे रिलेटेड एक कुछ डेफिनेशन है, जैसे फ्लक्स लिंकेज, बीच में वर्ड आया था फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? देखिए, फ्लक्स लिंकेज, कोई भी कंडक्टर या तो किसी फ्लक्स को काटे, कोई भी कंडक्टर या तो किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को काटे, ठीक है, या फिर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को काटे, तो क्या करेगा वो? उस कंडक्टर में क्या करेगा? एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। किसमें? उस कंडक्टर में। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन की जो क्रिया कहलाती है, ये क्या कहलाती है? आपकी फ्लक्स लिंकेज। यानी कंडक्टर ने क्या किया? फ्लक्स को लीकेज यानी लिंक किया। फ्लक्स का लिंक करना क्या कहलाता है? फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो यही है कि कंडक्टर या तो किसी फ्लक्स को काटे या फिर फ्लक्स किसी कंडक्टर को काटे, तो क्या होगा? हमारा फ्लक्स लिंकेज होगा। फ्लक्स लिंकेज को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे? लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है n इंटू फाइव। लैम्डा बराबर n इंटू फाइव। एन क्या है? स्पीड। एन क्या होगी? स्पीड, यानी कंडक्टरों किस स्पीड से लिंक करा रहे हैं उसको। एन क्या होगी? स्पीड। पाई क्या हो गया? फ्लक्स। यानी जितनी ज्यादा स्पीड करूंगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, या जितना ज्यादा मेरा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा। बता सकते हैं यहाँ से। ये हो गया आपका फ्लक्स लिंकेज। इससे आगे को डेफिनेशन है आपकी, जो हम कल पढ़ रहे थे, कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी। कल पढ़ रहे थे हम कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी। देखिए, एक होता है वर्ड कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी मैग्नेट, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, हमने उसको सप्लाई देकर क्या बनाया? उसको मैग्नेट बना दिया। अब हमने क्या किया? उस सप्लाई को क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। सप्लाई जैसे हमने डिस्कनेक्ट की, उसमें कुछ न कुछ रेसिडुअल मैग्नेट शेष रह जाता है। अब शेष चुंबक रह जाता है, उसमें चुंबक का थोड़ा गुण रह जाता है। ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेट रह जाता है। तो जो रेसिडुअल मैग्नेट होगी उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, बिल्कुल निल करने के लिए एक फोर्स दिया जाता है, उसको कहते हैं हम कोएर्सिव फोर्स। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं? कोएर्सिविटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं हम? कोएर्सिविटी। ठीक है, कोएर्सिविटी से आगे आपका एक और जो था वो था रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी एक किसी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यदि सप्लाई न दें, उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाए, वह उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है क्या? रिटेंटिविटी। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के रहने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिटेंटिविटी। किसी में ज्यादा मैग्नेट, रेसिडुअल मैग्नेट रह जाता है, किसी में थोड़ा बहुत रहता है, तो उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा वाले की ज्यादा होगी और कम वाले की कम होगी। ठीक है, ये हो गया आपका रिटेंटिविटी। इससे आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट का डिफरेंस। मान लीजिए ये है मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा है मेरा मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? मेरा एक रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होती है, ठीक है, तो क्या फ्लो कर जाती है? करंट। ये क्या? रेजिस्टेंस R, ये वोल्टेज क्या है? V। ठीक है, करंट फ्लो कर रही है मेरी। ठीक, ये क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी के एनालॉगस हम देखें क्या मैग्नेटिक सर्किट में, तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ क्या होगा? रिलक्टेंस। मैंने कल बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ V यानी EMF, V यानी EMF, यहाँ क्या होगा? MMF। कल जो डेफिनेशन कराई थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वही सेम कंडीशन, वोल्टेज क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करा रहा है। ये क्या करेगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ क्या होगा? रिलक्टेंस। ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ क्या होगा? रिलक्टेंस। यहाँ EMF है, यहाँ क्या होगा? MMF। ठीक है, MMF जैसे ही हमने किसी मैग्नेटिक सर्किट को प्रोवाइड किया, तो क्या जनरेट कर देगा वो? फ्लक्स। क्या जनरेट कर देगा? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज क्या करता है?
करंट फ्लो कराता है। मैग्नेटिक सर्किट में एमएफ क्या करता है, फ्लक्स उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, अब देखिए ये है आपका रिलक्टेंस। ठीक, इससे आगे हम अगले पॉइंट की बात करें। सबसे पहले बात करें ईएमएफ की। ईएमएफ वही V बराबर आई आर, ईएमएफ बराबर आई इंटू आर। ठीक, अगर यहाँ हम एमएमएफ की बात करें, एमएमएफ बराबर क्या होगा, यहाँ पर आई है तो यहाँ क्या होगा आई इंटू यहाँ आर है, यहाँ क्या होगा एस। सीधे सीधे डायग्राम से आप फॉर्मूला बना सकते हो। इलेक्ट्रिकल के आपको फॉर्मूले याद है, जस्ट बिल्कुल सेम मैग्नेटिक के आपके फॉर्मूले ही बना सकते हो, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के। और सीधा याद करने का फंडामेंटल सीधा तरीका यही है, दोनों का कंपेयर करो और सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल लो। जिसमें जैसा वर्क होगा सेम मैग्नेटिक सर्किट में सेम वर्क होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मान लीजिए हमें ले लिया करंट आई बराबर वी अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर। यहाँ क्या होगा, आई मतलब पाई, पाई बराबर क्या होगा एम एफ अपॉन एस, पाई बराबर एम एफ अपॉन एस। ठीक है, जिस तरीके से इस फॉर्मूले से दो तीन फॉर्मूले बनाए सकते हैं, ऐसे इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आओ, इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है जे बराबर सिग्मा इंटू ई। क्या होता है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है आपका, मैग्नेटिक सर्किट में होता है बी बराबर म्यू इंटू एच। क्या होता है आपका, बी बराबर म्यू इंटू एच। अब देखो आपका यह ओम्स लॉ है, ये भी क्या है आपका ओम्स लॉ, लेकिन किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में। ये आपका क्या है ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक सर्किट में, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ये क्या है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। यह क्या आपका, यह भी ओम्स लॉ है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, वी बराबर आई आर। ठीक, लेकिन ओम्स लॉ सारे पूछे, कहीं भी ऑप्शन दिख जाए तो कौन से भी कहलाएंगे, ये भी हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए बी, बी क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। बी क्या है यहाँ पर, बी है फ्लक्स डेंसिटी। बी फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पर जे, जे क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, जे बराबर होता है आई अपॉन ए, जे बराबर आई अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। जे बराबर आई अपॉन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ का इसका देखेंगे बी बराबर, यहाँ पर क्या है आई तो यहाँ क्या आएगा पाई, यहाँ ए एरिया तो सेम रहेगा एरिया, पाई बराबर बी अपॉन ए। क्या हो गया इसका यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट, आपकी यूनिट आ गई नहीं आ गई जो पहले कराई थी, सेम याद करने के तरीके बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला यहाँ पर देखिए ये क्या ई, ई यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह तो है विद्युत फ्लक्स तीव्रता। यह क्या है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है, यह है विद्युत फ्लक्स घनत्व, और ये आपकी विद्युत फ्लक्स तीव्रता, इंटेंसिटी को बोलते हैं तीव्रता। ठीक है, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ई बराबर वी अपॉन एल। वी मतलब वही वोल्टेज, वोल्टेज को क्या भी कहते हैं ईएमएफ, यानी ई बराबर ईएमएफ अपॉन एल। मात्रा क्या हो गया इसका, ईएमएफ का वोल्ट, एल का लंबाई का मीटर, वोल्ट पर मीटर किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। जस्ट यहाँ पर हम देखें, यहाँ क्या है एच, यहाँ पर थी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ एच, एच क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एच बराबर होता है क्या एमएमएफ, यहाँ पर ईएमएफ है, यहाँ क्या एमएफ अपॉन एल। ठीक, एमएफ का फॉर्मूला एम्पियर टर्न मीटर। आगे जो कल कराई थी डेफिनेशन सेम फॉर्मूला, दोनों में कोई दिक्कत, ठीक क्लियर होना चाहिए। ऐसे हम कंपेयर और भी करेंगे इसके। देखिए यहाँ पर अब बात आई म्यू की,
अब देखो यहाँ क्या है, सिग्मा, सिग्मा होती है कंडक्टिविटी यानी चालकता, क्या होती है, चालकता, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा हमेशा चालकता किसके अपोजिट होती है, प्रतिरोधकता के, यानी सिग्मा बराबर होता है 1/रो, वही आर बराबर रो एल बाई ए, जो रो था वही सिग्मा का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये चालकता मतलब करंट फ्लो करा रहा है और रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, करंट को रोक रही है, ठीक है। आगे मैग्नेटिक सर्किट में देखिए म्यू, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, क्या है, परमिएबिलिटी, म्यू क्या है यहाँ पर, परमिएबिलिटी, यानी फ्लक्स को स्टेब्लिश करने की प्रॉपर्टी, फ्लक्स स्टेब्लिश करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, परमिएबिलिटी के कितना इसमें फ्लक्स स्टोर रहेगा यानी जनरेट होगा उस किसी कॉइल में, ठीक है, म्यू परमिएबिलिटी। तो देखिए सिग्मा की जगह 1/रो, ये क्या है, परमिएबिलिटी। तो एक फॉर्मूला था आपका इसी में, कौन सा था, एस, ये तो इलेक्ट्रिक है, यहाँ था रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल अपॉन ए, क्या था, रो एल अपॉन ए, रो, यदि रो की जगह में सिग्मा लूं तो क्या आएगा, रो बराबर 1/सिग्मा, यही आ जाएगा ना। तो मैंने रो की जगह क्या कर दिया, 1/सिग्मा, आर बराबर एल अपॉन सिग्मा इंटू ए, यही वही है आर बार रो एल बाई ए का, बस रो को चेंज किया मैंने, ठीक। मैग्नेटिक सर्किट में क्या लिखूंगा, आर है तो यहाँ पर क्या होगा, एस यानी रिलेक्टेंस, एस बराबर यहाँ पर सिग्मा, यहाँ क्या होगी, परमिएबिलिटी, लंबाई तो सेम है एल अपॉन परमिएबिलिटी, एस बराबर एल अपॉन म्यू इंटू ए, ये आप क्या क्या आ गई, मैग्नेटिक रिलेक्टेंस आ गया यानी मैग्नेटिक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस आ गया आपका, ठीक है। और भी इसके काफी सारे फॉर्मूले को डिटरमाइन करेंगे हम, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस से आप कंपेयर करके बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले पता कर सकते हो, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें एक होता है, जैसे रेजिस्टेंस था इसमें 1 आर, रेजिस्टेंस था आर, आर का रेसिप्रोकल क्या होता है यानी अपोजिट क्या होता है, चलो कंडक्टिविटी का रेजिस्टिव हो गया, अब रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, इसको जी से डिनोट करते हैं, होता है कंडक्टेंस, कुछ नहीं, जैसे कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, सेम, बस इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी कंडक्टर की प्रॉपर्टी यानी कंडक्शन यानी आगे करंट फ्लो कराने की प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस यहाँ क्या आ गया, रिलक्टेंस, एस, एस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/, यहाँ पर जी और यहाँ पर ई, रिलक्टेंस का यहाँ क्या आएगा, इलास्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या आएगा यहाँ पर, रिलक्टेंस का आएगा यहाँ पर परमियंस, रिलक्टेंस का आएगा परमियंस, ठीक है, यानी फ्लक्स को स्टेब्लिश करने में जो सहायक होता है वो होता है आपका परमियंस, और फ्लक्स को रोकने में रोकता है, जो फ्लक्स को रोकता है वो होता है आपका रिलक्टेंस। सेम करंट में, करंट को जो रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस, और करंट को जो फ्लो कराता है वो होता है आपका कंडक्टेंस, ठीक है, याद रखना दोनों की चीज है बिल्कुल सेम सिमिलरली, ठीक है। इसके भी फॉर्मूले मैंने करा दिए। आगे देखिए मेन इसके कुछ लॉसेस हैं, वो होते हैं आपके मैग्नेटिक लॉस, मैग्नेटिक लॉस, देखिए मैग्नेटिक लॉस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक लॉस, मैग्नेटिक लॉस कोई पूछ रहा है आपका कितने टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक लॉस होते हैं आपके 2 टाइप के, पहला जो हमने पढ़ा था क्या, हिस्टैरिसीस लॉस, क्या होता है आपका, हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा क्या होता है आपका, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, ये 2 टाइप के आपके मैग्नेटिक लॉस होते हैं, ठीक। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है इसको WH से डिनोट करते हैं, WH बराबर K इंटू एच कॉन्स्टेंट, BM की पावर X इंटू F इंटू V, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यूनिट होगी ये वाट में, यूनिट किसमें होगी, वाट में,
हिस्टैरिसीस लॉस का ही फॉर्मूला। अभी देखिए के क्या है यहाँ पर, के है यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस कांस्टेंट, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है आपका स्टैमिन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल का, इसकी रेंज होती है 1.5 से 2.5, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू होती है। फॉर सिलिकॉन, यदि हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, सिलिकॉन किसके लिए, उसमें मतलब हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, कैसे कम होगा देखो, और सिलिकॉन के लिए एक्स की वैल्यू होती है 1.6, यानी 1.5 के बराबर है। किसी की पावर कम से कम रखेंगे तभी तो लॉस कम आएगा हमारा, ये पावर मैंने कम रखी तभी तो लॉस कम आएगा, इसीलिए फॉर सिलिकॉन के लिए 1.6 होता है, किसी का 1.5 हो फिर भी हम लेंगे, क्योंकि लॉस क्या हो रहा है हमारा, कम ही हो रहा है। सिलिकॉन 1.6 ज्यादा इतना अंतर नहीं है, और सिलिकॉन के लिए होता है 1.6, तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, WH प्रोपोर्शनल Bm की पावर 1.6 इंटू एफ, बाकी सारी चीजें मैंने हटा दी। एफ क्या है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी, वो वी क्या है, वॉल्यूम, किसका, कोर का वॉल्यूम। हिस्टैरिसीस मतलब मैग्नेट होती है वो किसी कोर में ही होती है, चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो चाहे परमानेंट मैग्नेट हो, वो कोर में ही होती है। ये आपका हो गया वाट में क्या, हिस्टैरिसीस लॉस। दूसरी बात करें एडी करंट लॉस की, देखिए WH से डिनोट करते हैं या WE से डिनोट करते हैं, बताऊँ एडी करंट लॉस आगे क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस तो पता पड़ गया क्या होता है, एडी करंट और एडी करंट लॉस बताऊंगा। देखिए WH प्रोपोर्शनल टू BM स्क्वायर F स्क्वायर T, BM स्क्वायर F स्क्वायर T इंटू V, ये क्या होगी यूनिट वाट में, ये क्या होती है एडी करंट लॉस। BM वही फ्लक्स डेंसिटी, M से मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F से फ्रीक्वेंसी, T से थिकनेस ऑफ द कोर, V क्या वॉल्यूम ऑफ द कोर, ठीक है। तो ये क्या है एडी करंट लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, टुमारो क्लास होगी, मैग्नेट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कितने कितने टाइप्स के हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इंपोर्टेंट कौन कौन से होते हैं, जिनमें से हमेशा हर साल क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।